वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। योजनाओं की एक सीरीज चल रही है जहां पर हम इंपॉर्टेंट स्कीम्स देख रहे हैं, चाहे वो नई स्कीम हो या फिर पुरानी स्कीम हो। कई सारी पुरानी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो 2014 में प्रारंभ की गई हो, 2016 में, 18 में या फिर 19 या 20 में। तो ये सारी स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं जो अभी तक कार्यरत हैं और या फिर नहीं भी हैं तो एग्जाम में पूछी जाती हैं क्योंकि चर्चा का विषय बनी रहती हैं, या फिर उनका परिवर्तन करके कोई नया नाम दे दिया गया है। तो इस प्रकार के सारे तथ्यों को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे की जो योजनाएं हैं उनको आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। यह जो योजना है 31 मई 2019 को लॉन्च की गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है, इनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसका संबंध किससे है, इसमें क्या फैसिलिटी दी जाएगी? 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कुछ विशेष मानदंडों के अधीन लघु और सीमांत किसानों को 30,000 रुपए की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य है। और ये इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना नाम से ही स्पष्ट है, किसानों को पेंशन देनी है। 31 मई 2019 को आई थी, किसानों से संबंधित योजना है। 18 से 40 वर्ष के बीच उम्र में छोटे और सीमांत किसान इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। तो अभी जो 18 से 40 वर्ष तक के किसान हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर महीने औसतन 100 रुपए का योगदान करना पड़ेगा। तो अगर कोई किसान 20 साल का है और वो हर महीने 100 रुपए जमा करता है 40 वर्ष तक की उम्र में, तो 60 साल के बाद उसको 30,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। ये इस योजना की फैसिलिटी है। इसके बाद अगली योजना देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन। ये जो योजना है 8 मार्च 2018 को लॉन्च की गई। राजस्थान के झुंझुनू से इसको लॉन्च किया गया और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया था? राजस्थान के झुंझुनू से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही साथ नीति आयोग के द्वारा इस संयुक्त रूप से जारी की गई। क्योंकि पोषण से संबंधित है तो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और साथ में नीति आयोग भी है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य है ठिगनेपन, अल्प पोषण, जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना। तो जो कुपोषण का शिकार बच्चे रहते हैं या फिर जन्म के समय अगर गर्भावस्था में ही अगर माता को अच्छा पोषण नहीं मिल पाया तो बच्चा होता है जन्म लेते समय ही बहुत ही अल्प पोषण वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको कम करना, 2% की कमी लाना इस मिशन का उद्देश्य है। तो इसके तहत अवस्था के दौरान या फिर गर्भाशय के दौरान ही महिलाओं को अच्छा पोषण दिया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये भी कई सारी योजनाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। तो देश में पोषण स्तर में सुधार लाना और कुपोषण की समस्याओं को कम करना इसका उद्देश्य है। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसको कई बार कुछ लोग बीमारी का नाम भी दे देते हैं, बहुत बड़ी गंभीर समस्या ये होती है। इसके अलावा अगली जो योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये भी काफी चर्चा में रही। 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता और जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। इसे आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से 1 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, 2015 में आई, कृषि मंत्रालय की योजना है। इसका लाभ क्या है? इसका उद्देश्य है परंपरागत कृषि विकास योजना को देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य है जैविक खेती होती है उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना। अगली योजना है राष्ट्रीय युवा संसद योजना। 1966-67 में सबसे पहली बार योजना आई, संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित योजना है। इसके बाद अगली योजना है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। 2006 में इसको लॉन्च किया गया पहली बार। कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार ने 2006 में केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों और संगठनों के द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव जो कार्य होते हैं उसको स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए इस योजना को शुरू किया ताकि कि लोगों को प्रोत्साहन किया जाए। और जैसे ही अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है उसके अच्छे कार्यों के लिए, तो और भी लोग इसके लिए प्रेरणा लेते हैं और प्रेरित होते हैं। तो इसलिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2006 में इसको पहली बार प्रदान किया गया था। अगली योजना है राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रबी की फसल के लिए 2013-14 में इसको लॉन्च किया गया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में। दिसंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में 2025 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रजनन पथ में चयनात्मक प्रजनन और गैर वर्णित गोजातीय आबादी के लिए आनुवांशिक उन्नयन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। तो गौपालन से संबंधित ही है गोकुल मिशन, यानी कि गायों से संबंधित है। स्वदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनका विकास करना, संरक्षण करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के 2 घटक हैं, नामतः गौजातीय के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और ब्रीडिंग और नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। तो इसके 2 जो है चरण या फिर 2 घटक हो जाएंगे। अगली योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च हो गई। इंपॉर्टेंट योजना है। इस अभिनव उपाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संस्कृति, परंपराओं, प्रथाएं जो है भारत की, उनको ज्ञान से राज्यों के बीच में समझ और बंधन बढ़ेगा और जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। तो क्या है, 2 विभिन्न राज्यों के बीच में उनका आपस में संस्कृति को साझा किया जाए, परंपराओं को, प्रथाओं को साझा किया जाए और भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015 को आई। इंपॉर्टेंट रहेगी, इसकी डेट जरूर याद रखें। अगली योजना है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। जून 2005 में आया। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का है। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। रंगराजन समिति ने 2001 में इसकी सिफारिश की और उसके बाद ये आयोग जो है बनकर सामने आया। 2001 में सिफारिश करने के बाद 2005 में बनाया गया और इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। 1975 में आया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का ये जो है रहेगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? पिछड़े और निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद अगर बात करें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की, तो ये काफ़ी पुरानी है। 1 अप्रैल 1999 की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना थी। रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 की है और ग्रामीण विकास मंत्रालय सरकार की योजना थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये 9 अगस्त 2016 को लॉन्च की गई थी। GEM जो होता है, गवर्नमेंट जो मार्केट, ई मार्केट जो होता है, उसके आपूर्ति निपटान महानिदेशालय द्वारा होस्ट किए गए वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप ये है, जहां आम उपयोगकर्ता सामान और सेवाओं की खरीद कर सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद करने के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और उपयोगकर्ता के अनुकूल एक पोर्टल है। तो इस प्रकार का जो पोर्टल है, तो ये लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो आई 23 दिसंबर 1993 को आई। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो है इससे संबंधित है। उद्देश्य योजना का था मुख्य रूप से अपने संसदीय क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण पर जोर देते हुए विकास कार्यों की सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना। तो 1993 की योजना है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। उसी के बाद आदर्श सांसद योजना, आदर्श सांसद विकास योजना कुछ करके बाद में भी आई थी ये, और ये उसके पहले 1993 की योजना थी ये। ठीक है, तो फिर ये योजनाओं का क्या होता है, जैसे पहले कोई कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने कुछ अच्छी योजनाओं को लॉन्च किया, फिर भाजपा की सरकार आ गई या फिर जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो उन्होंने उसी योजनाओं का नाम बदल दिया। अगर कोई अच्छी योजना है किसी क्षेत्र के लिए तो उस योजना का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और योजना को कंटिन्यू किया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, हृदय जिसको कहते हैं, और हृदय स्कीम कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई, शहरी विकास मंत्रालय की है। प्रत्येक विरासत शहर के बीच विरासत चरित्र को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है और एक समावेशी तरीके से शहरी का नियोजन करना, आर्थिक विकास करना, विरासत संरक्षण को एक साथ लाने के लिए इसका जो है काम था। तो ये सारे काम इस योजना के थे। हृदय योजना जिसको कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है हृदय और फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना। 2015 में ये आई थी, 21 जनवरी 2015 में। तो जब ये मोदी जी की सरकार आई 2014 में, उसके बाद कई सारी योजनाएं 2014-15 के वर्ष में लॉन्च की गई, जो अभी तक एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन उसी समय का है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसी समय की हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा। इसके आगे कुछ और योजनाओं को देखेंगे, नई और पुरानी, बहुत सारी स्कीम्स अभी हमको देखनी है, धीरे धीरे करके देखते जाएंगे। आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा कमेंट करके बताएं भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था, इसके अलावा मनरेगा को जो है कब लागू किया गया था। तो ये दोनों प्रश्नों के, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप इन दोनों प्रश्नों के आंसर बहुत आराम से दे देंगे। कमेंट करके जल्दी से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।